ये जो पीछे इतनी बड़ी सी बिल्डिंग है ना, ये मेरा मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इतने साल की मेहनत और इतने साल का पेशेंस मुझे आज इस कॉलेज में लेके आया हुआ है। आज से करीब एक दिन बाद तुम्हारा भी नीट का एग्जाम है। और तुम्हें पता है सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम से पहले? कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। ऑलमोस्ट सारे बच्चे सोचते हैं कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरी तो लाइफ खत्म। मैं तुम्हें ना एक अपनी कहानी बताता हूँ, एक बार तुम उसे गौर से सुनना। ये बात नीट 2023 का है, जब मैं क्लास 12 में था। तो जब क्लास 12 में मैंने क्लास 12 के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया नीट का, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों का हो गया और मेरा नहीं हुआ। मुझे ना बहुत बुरा लगा कि यार मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं तो उनसे पीछे रह गया। मैंने अगले साल नीट 24 में बहुत मेहनत किया। मतलब जो एक बच्चा मेहनत कर सकता है उससे भी ज़्यादा मैंने बहुत मेहनत किया। फिर मैंने एग्ज़ाम का पेपर दिया 24 का। पेपर मेरा आसान गया, मेरे 600 प्लस मार्क्स भी हैं। मैं खुश कि यार मैं भी एक न एक मेडिकल कॉलेज में तो जा रहा हूँ इस बार। लेकिन उस साल क्या हुआ, स्कैम हो गया। बहुत बच्चों के बहुत हाई मार्क्स आ गए और जो एक मिनिमम मार्क्स था उतने मार्क्स मेरे नहीं आ पाए जो मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में लेके जा सकते थे। मैं फिर बहुत परेशान कि यार अब तो मैं उनसे 2 साल पीछे हो गया। ठीक है, वो तो मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, अब तो मैं एक फेलियर लग गया अपनी लाइफ में। फिर तुम्हारा आता है नीट 25। मैंने उस साल भी बहुत मेहनत किया, लास्ट ईयर के मुकाबले मैंने दुगना मेहनत किया, क्योंकि मुझे था कि मुझे इस बार तो ड्रॉप नहीं ही लेना है। और मैं एक जाऊंगा तो अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। और देखो, इतने पेशेंस के बाद मैंने एग्ज़ाम निकाला और आज मैं एक बेंगलोर के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या मैं अब एक फेलियर हूँ? जैसे कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे दोस्त अभी थर्ड ईयर में हैं। तो वो तो मुझसे बहुत आगे निकल गए ना, मैं तो उनसे 2 साल पीछे रह गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो मैंने इतना वक्त अपने साथ दिया ना, इससे मैं बहुत मैच्योर हो गया और मैं बहुत हार्ड वर्किंग हो गया। नीट के बाद से ही मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे स्किल सीखे। मैंने स्टॉक मार्केट को अच्छे से जाना, पैसे कैसे कमाते हैं उसको समझा। मैंने एक बहुत अच्छी बॉडी बनाई। मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। मैंने लाइफ में ऐसा बहुत चीज़ें स्टार्ट किया जिसके कारण आज मैं लाइफ में बहुत आगे हूँ। अगर तुम कंपेयर करते हो मेरे दोस्तों से कि आज वो कहाँ हैं आज मैं कहाँ हूँ, तो आज मैं उनसे बहुत आगे हूँ। तो क्या मैं अभी भी एक फेलियर हूँ? तो मैं कोई फेलियर नहीं हूँ अब। अगर मैं सोचता हूँ कि यार अगर नीट 23 में मेरा एग्ज़ाम निकल गया होता या फिर 24 में निकल गया होता, तो शायद मैं आज सेकेंड ईयर में होता, थर्ड ईयर में होता। लेकिन जितना मैच्योर मैं आज हूँ, जितना मैं आज हार्ड वर्क करता हूँ, जितना मैंने स्किल सीखे आज तक, शायद मैं नहीं सीख पाता। तो मुझे एक बात ना समझ में आ गई, जो चीज़ होता है ना वो भले के लिए होता है। तुम्हें भले ही लग रहा हो यार कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दोस्त मुझ पे हंसेंगे, मेरी लाइफ तो ख़त्म हो गई, लोग मुझसे आगे निकल गए। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। एग्ज़ाम में एक दिन बच गया है, अगर पढ़ने का मन करता है पढ़ो, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन करता है कोई बात नहीं है, चुपचाप एग्ज़ाम दे के आओ, एग्ज़ाम के मार्क्स मिलाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हो तो बहुत बहुत बधाई, तुम आराम से, तुमने जो भी सेक्रीफाइस किए हैं खूब तुम चिल करना, खूब घूमना फिरना, खूब मूवी देखना। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मेरे मार्क्स उतने नहीं है कि मैं एक मेडिकल कॉलेज में जा सकूँ, तुम्हें एग्ज़ाम के 1-2 दिन बाद से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अगर तुम्हारा मन है कि मुझे एक डॉक्टर ही बनना है, जैसे मेरा मन था कि मुझे किसी भी हाल में एमबीबीएस कॉलेज जाना है, तो मैंने नीट के बाद से ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और पूरा 1 साल मेहनत करना और अगले साल तुम भी एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे। और कॉलेज में जाने के बाद भी मत रुकना, अपने आप पे काम करना, नए-नए स्किल सीखना, खुद को और समझना, लाइफ में बहुत सारे काम करना जो तुम्हें आगे लेके जाए। नीट एक बहुत छोटा एग्ज़ाम है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ और यहाँ इंडिया के सबसे अमीर-अमीर लोग रहते हैं, जिनके पास बहुत महँगी कारें हैं, बहुत बड़े-बड़े घर हैं उनके पास। जब मैं उनको देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि यार ये जो छोटा-मोटा डिग्री हो गया नीट, एमबीबीएस, इसका तो कोई लाइफ में वैल्यू ही नहीं है। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को लेके अपनी जान ले लेते हैं, मैं सोचता हूँ कि कितना छोटा सोचते हैं वो। ये तो बहुत छोटा सा एग्ज़ाम है तुम्हारे लाइफ का। हाँ, लाइफ बहुत बड़ी है, तुम्हें बहुत आगे जाना है।
तो इस एग्ज़ाम को मन से मत लगाना, और जब भी तुम्हारे मन में ख्याल आए कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो याद रखना अगर नहीं हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो शायद लाइफ में जो आगे का चीज़ लिखा हुआ था वो नहीं हो पाता। मैंने तुम्हें अपनी कहानी बताई इसलिए नहीं कि मुझे कुछ शो ऑफ करना था। मैंने बताया कि जो होता है वो अच्छा होता है, खुद पे रखो भरोसा। भले ही तुम्हारी लाइफ आज खराब है, लेकिन क्या पता कल को तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। इसीलिए जाओ एग्ज़ाम दो, ज़्यादा परेशान मत हो। एग्ज़ाम के बाद आराम से सोचना अब क्या करना है। तब तक बैठ के पढ़ो और पेशेंस के साथ एग्ज़ाम दे के आओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। तुमसे मिलता हूँ एग्ज़ाम के बाद। बाय।